रूस के खिलाफ नेटो और ज्यादा आक्रामक होगा, जरूरत पड़ने पर पहले भी कर सकते हैं हमला, ये कहा जा रहा है। नेटो द्वारा रूस पर साइबर अटैक भी किया जा सकता है। नेटो के टॉप कमांडर ने म्यूसेप में दिया है ये बयान। तो देखिए, ये बड़ा बयान जो नेटो के एक टॉप कमांडर द्वारा दिया गया, जो साफ तौर पर दर्शाता है कि इस तरह की सोच भी नेटो के भीतर पनप रही है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की जा सकती है। अलग अलग तरह के अटैक के बारे में बात हो रही है। साइबर अटैक भी किया जा सकता है, जरूरत पड़ने पर पहले हमला भी किया जा सकता है। क्या वाकई ऐसा हो सकता है, और अगर ऐसा होगा तो फिर किस तरह की स्थिति पैदा होगी? तो देखिए, नेटो की तैयारी लगातार चल रही है। हमने आपको बताया कि 10 देश हैं जो वहां पर अपनी नेवी के साथ वॉर ड्रिल कर रहे हैं फिनलैंड पर, ताकि वहां पर कोई भी अगर मौका आता है जहां रूस की तरफ से कोई एग्रेशन होता है तो उसको काउंटर किया जा सके। लेकिन इसी बीच कुछ और बड़ी जानकारी आ रही है नेटो से जुड़ी हुई, वो जानकारी भी मैं आपको देता हूं। क्या रूस के खिलाफ नेटो की तैयारी क्या है? एडमिरल ग्यूसेप कावो क्या कह रहे हैं, समझिए। रूस के खिलाफ आक्रामक हो नेटो, वो कह रहे हैं कि और आक्रामकता दिखानी चाहिए, जरूरत पड़ने पर पहले अटैक करे नेटो। रूस पर साइबर अटैक भी कर सकते हैं। यूरोप की सैन्य तैयारी में मदद की जाए, यूक्रेन की सैन्य मदद में रफ्तार बढ़ाई जाए, वो ये कह रहे हैं। सुमेरा, ओवर टू यू। जी, और यही बड़ा सवाल है। ओपी तिवारी सर हमारे साथ मौजूद है। सर, ये कि नेटो पहले प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकता है, नेटो के भीतर इस तरह की आवाज समय समय पर उठती रही है। हालांकि ये कहा जाता है कि ये नहीं होने वाला है, लेकिन तनाव बढ़ता हुआ हम साफ तौर पर देख रहे हैं रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से। सुमेरा, देखिए, तनाव तो अवश्य बढ़ता जा रहा है, लेकिन देखिए, नाटो माइनस यूएसए के बावजूद नाटो में कोई शक्ति नहीं है जो रशिया का क्षमता कर सके। रशिया मिलिट्री पावर पहले भी था, इकोनॉमिक पावर की बात नहीं करूंगा, लेकिन मिलिट्री पावर अभी भी है। इसके बाद इतना जखीरा है, इतने इक्विपमेंट्स हैं, इतनी मिसाइल्स हैं, इतनी क्रूज मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं कि नाटो के कई देश तो बुरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन रशिया भी नहीं चाहता कि हम कहीं अटैक करें। रशिया का मेन इंटरेस्ट है खाली डोनबास, लुहांस्क, ऐसा कुलकर्णी साहब बता रहे थे, डोनेट्स्क का 14% एरिया बचा हुआ है, उसको अगर दे देंगे तो वॉर वहीं रुक सकती है। अभी रशिया ने 1 महीने पहले एक प्रवोक करने के लिए अपने आर्म ड्रोन्स उन्होंने पोलैंड में, रोमानिया में, कई देशों में भेजे थे, उनको सेंस करने के लिए। उद्देश्य सिर्फ यही था कि वहाँ की फोटो ले सके और उनकी कैपेबिलिटी जज सके। हमने देखा था तो पहले पोलैंड का एयरक्राफ्ट एयरबोर्न में टाइम लगा, उसका जो मिसाइल फायर की मिसाइल नाकाम हो गई, तो पोलैंड को भी पता चला कि हमारे इक्विपमेंट में जंग लगा हुआ है। तो रशिया ये भी प्रोवोक करता रहता है और उनकी क्षमता देखता रहता है। बेसिकली रशिया का उद्देश्य एक और होगा कि पोलैंड ही ऐसा देश है जिसके माध्यम से आर्मामेंट्स यूक्रेन में घुस रहे हैं, उसको डिस्ट्रॉय करना अत्यंत आवश्यक है। अगर ये वॉर नहीं रुक सकता है तो रशिया के मेन टारगेट जो होगा पोलैंड के वो बेसिस जो है सप्लाई कर रहे हैं। अगर पोलैंड और रोमानिया, इंग्लैंड, ये सारे इकट्ठे होकर नाटो भी ये कुछ नहीं कर सकते, बल्कि इस तरीके स्टेटमेंट इसलिए दिए जा रहे हैं कि इनके जो जवान यूक्रेन में लड़ रहे हैं उनका मनोबल उठते रहे और लड़ते रहें, जो कि हमेशा हार के कगार पर पहुंचे हुए हैं। उनका मनोबल और मोराल ऊंचा करने के लिए स्टेटमेंट बीच में दिए जा रहे हैं। इनको अच्छी तरह मालूम है अगर रशिया से वॉर हुई तो कम से कम 2-3 देश तो बर्बाद हो जाएंगे। ये जो नाटो देश है इनके पास तो आदमी नहीं लड़ने के लिए। ठीक है सर, अमिताभ जी से भी मैं इसी पर बात करना चाहूंगी। अमिताभ जी, रूस बार बार ये कहता रहा है कि हम इसको बाहर और एक्सपैंड नहीं करना चाहते हैं, हमारा जो उद्देश्य है वो ये है यूक्रेन में, और यूक्रेन के अलावा भी जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा था उसको रोकना या एक मैसेज देना है। लेकिन बार बार हम दूसरी तरफ से नैरेटिव सुनते हैं कि नहीं, देखिए ये तो आ जाएगा, ये तो आगे बढ़ जाएगा। रूस के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, और भारत के रूस के साथ संबंध जो और बेहतर हो रहे हैं, जिसमें अमेरिका बार बार अड़चन डालता है, खास तौर पर जिस तरह की टैरिफ की अमेरिका द्वारा बात की गई, क्या वो और बढ़ेगा अगर ये युद्ध इसी तरह से जारी रहा? देखिए सुमेरा जी, पहली चीज, रूस टेस्ट कर रहा है यूरोप के लिमिट्स को, डिफेंस लिमिट्स को। रूस को यह पता है कि अमेरिका इसमें रिएक्ट नहीं करेगा डायरेक्टली, और यही नहीं, इन्होंने ड्रोन हमले, कहा जाता है डेनमार्क, जर्मनी और अन्य राज्यों में कहा है। पुतिन ने बड़े क्लियर शब्दों में कहा वालदाई डिस्कशन फोरम में कि ये नवयुवक वहां ये करते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि रूस नहीं करा रहा है, वो कह रहा है नवयुवक वहां ऐसा करते हैं, लेकिन आज तक इसमें रूसी संलिप्तता का पता नहीं चला। रही बात भारत की, भारत ने रूस के यूक्रेनियन इंटरवेंशन को हमेशा गलत कहा है, और उन्होंने कहा भी है, जैसे पब्लिकली ये एक्नॉलेज भी है कि ये युद्ध का काल नहीं है, और यूक्रेन में जाके उन्होंने कहा कि हम बुद्ध के देश से आए हैं। तो कहने का मतलब है भारत पे इसका सीधा इम्पैक्ट जो है तेल प्राइसेस पे पड़ेगा, और अब पड़ना शुरू भी हो गया है।
दूसरा, भारत की डिफेंस कैपेबिलिटी को और बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि अगर भगवान न करे अगर ऐसी स्थिति भारत के साथ आई और रूस एक रिलायबल डिफेंस पार्टनर की तरह है, तो ये एक लॉन्ग हॉल अगर युद्ध चलता है उसके लिए भी प्रिपेयर्ड होने के लिए भारत की चिंता इस समय व्यक्त की जा रही है। इसीलिए भारत अपने जो डिफेंस पोर्टफोलियो है उसको डाइवर्सिफाई कर रहा है। रूस का उसमें योगदान तो रहेगा ही, और देशों ये अहम बात सर आप कह रहे हैं, यानी भारत को इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है कि अगर एक बहुत लॉन्ग ड्रॉन वॉर में रूस है और रहेगा तो वो कैसे भारत के डिफेंस तैयारियों को या भारत का जो डिफेंस सेक्टर है उसको कैसे प्रभावित कर सकता है। हमें उसकी तैयारी भी रखने की जरूरत है, अपने पोर्टफोलियो को और डाइवर्स करने की जरूरत है, जो हमने किसी हद तक किया भी है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आइए अब आपको सुनाते हैं पुतिन के भारत दौरे पर भारतीय कारोबारियों का क्या कहना है। राष्ट्रपति पुतिन जो भारत आ रहे हैं वो एक भारत के लिए बहुत ही अच्छा संदेश है। और आपको शायद याद होगा, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी 2 बार रूस जाके आए, जो यूक्रेन युद्ध के बाद की स्थिति में 2 बार वो जाके आए। और साथ ही साथ अब हमारे पुतिन साहब जो आ रहे हैं तो उससे ये एक ऐसा होगा कि भारत के साथ और मजबूती से हम आगे बढ़ेंगे और भारत आगे बढ़ेगा। मोदी और पुतिन की दोस्ती इतनी मजबूत है और इतनी गहरी है कि ये भारत और रशिया की इस साझेदारी को, एक भारत को आर्थिक महाशक्ति के रूप में पूरे विश्व स्तर पर बनने में और मदद करेगा। और मैं भारत को इससे और सशक्त होता हुआ देख रहा हूँ। टैरिफ के चक्कर में और रशिया के अपने अमेरिका के दबाव में कुछ समय से अभी ऑयल की शायद इंपोर्ट थोड़ा कम हो गया है। पुतिन इंडिया में आ रहे हैं और मोदी जी और उनका अच्छा तालमेल है, अच्छी दोस्ती है, तो कुछ ना कुछ अच्छा पॉजिटिव निकलेगा।